नमस्कार, मैं नीलम काशा और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज हम बात करेंगे जिला पार्षद से उनके जो किस तरह के जो कार्य है पंचायत में चल रही है या जिला पार्षद की आने वाले समय में क्या क्या वो कार्य करना चाहते हैं इसके बारे में बात करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जिला पार्षद सीमा जी जो कि सोहरप्पा ज्वालामुखी कांग्रेस में, इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें कि आपने जो है जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है, राजनीति में आए हैं, तो राजनीति में आने का क्या कारण रहा है, किस वजह से आप राजनीति में आए? मैम ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन ये सारा एक पब्लिक का सहयोग रहा जिन्होंने मुझे आज इस फील्ड में लेके आए हैं। ये मैं पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे इस लाइन पे चुना। मैं पहले समिति में थी, बीडीसी मेंबर, समिति मेंबर का चुनाव लड़ा मैंने पहले, और उन्होंने बाद में मुझे जिला परिषद के लिए भी बोला कि मैम आप जिला परिषद का चुनाव लड़ो। तो फिर उनके सभी के सहयोग से मैं जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा। आप जिला पार्षद होने से पहले भी आप कार्यरत थे, आप कार्य कर रहे थे। आप जिला पार्षद हुए, अभी आप 12 से 14 पंचायतों का जो कार्यभार है संभाल रहे हैं। आपको क्या क्या परेशानी आती है उनको संभालते संभालते? मैं वैसे तो मैंने समिति का भी लड़ा था, तब भी परेशानी आ रही थी। उस वक्त तो हमारे पास कोई फंड ही नहीं था। फिर उस वक्त हमने सोचा कि हमने अब कोई, क्योंकि लोगों को जिन्होंने हमें चुना, एक नुमाइंदा बन के चुना होता है हमें, तो उनको उम्मीदें होती हैं कि हमारे ये जो काम है वो मैडम करवाए। लेकिन जब हमारे पास समिति के टाइम में हमारे पास फंड ही नहीं था, तो फिर हम कुछ नहीं करवा पाए। फिर इस करके मैंने सोचा कि अब मैं जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि लोगों को उम्मीदें होती है हमसे, और हम उनकी उम्मीदों पे जब ठीक नहीं उतरते हैं तो फिर दुख होता, हमें भी दुख होता है। पर फिर मुझे फिर पब्लिक ने मौका दिया, और जो हमारे यहाँ के ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन जी हैं, वो हमारे बहुत ही नेक विधायक हैं। उन्होंने भी मुझे बोले कि नहीं सीमा आप चुनाव लड़ो, और पब्लिक ने भी सहयोग दिया, और उनका भी सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा उनका भी, और उन सभी के सहयोग और आशीर्वाद से मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। पर जैसे कि मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, चलो समिति में तो चलो मैंने निकाल लिया कि उन्होंने दोबारा मेरे को फिर मौका दिया। लेकिन जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो हमने तो जैसे हमने काम डाले होते हैं, डाले हैं हमने सेल्फ, मेरे सारे काम, मैंने जो भी काम डाले हैं वो पब्लिक पैलेस के मतलब सार्वजनिक काम डाले हैं कि मेरे कामों की जो फैसिलिटी है वो हर किसी को मिले। चाहे वो सोलर लाइट हो, चाहे वो रास्तों का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे स्वच्छता का हो, है ना। इसलिए पर जैसे हमने काम डाले होते हैं वैसे हमें मतलब सेंटर से हमारा फंड आता है, तो उस हिसाब से हमें टाइम से फंड नहीं आता है और टाइम से हमारे कार्य नहीं हो पाते हैं। टाइम लेट फंड आएगा, काम तो हमारे हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है जब हम जिला परिषद से आगे चलेंगे तब जाके हमारे काम होंगे, तो लोग सोचेंगे कि मैडम ने कुछ नहीं करवाया। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने काम डाले हैं और हम पूरी कोशिश से काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैम, हमें पीछे से आती है, दिखाई देती है बजट की। तो ये बजट की इतनी समस्या रहती क्यों है? क्या आपको केंद्र सरकार की तरफ से बजट की दिक्कत आ रही है या फिर राज्य सरकार की तरफ से बजट का इशू आ रहा है? क्या आपको टाइम से बजट नहीं मिल रहा है? मैम हमें नहीं मिल रहा है। हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जितने भी हैं, वैसे मैं औरों का नहीं बात करती, लेकिन हमारे जितने भी जिला परिषद कांगड़ा के हैं, हमें सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये हमें पता नहीं है कि पीछे से आ रही है कि पीछे डिपार्टमेंट से आ रही है कि कहाँ से आ रही है। हम जब भी बोलते हैं वहां पे हमारे यही क्वेश्चन होते हैं कि हमने सेल्फ कब से भेजा हुआ है, आप हमारे काम प्लीज धरातल पर भेज दो, क्योंकि हमने पब्लिक को फेस करना होता है। वोट हमने मांगे होते हैं, पब्लिक को तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनकी नाराजगी हम पर जायज भी होती है। कई बार बोलते हैं मैडम हमने आपको कब से काम बताया, वो अभी आया नहीं। वो सैंक्शन आ गई होती हैं लेकिन पैसा नहीं आया होता है। ये आप एज अ जिला पार्षद आप कार्य करती हैं, आपको क्या लगता है कि इस संस्था में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? मैम हम सोचते हैं कि जैसे जैसे
पब्लिक हम पर विश्वास करती है ना, तो हम भी सोचते हैं कि जब हम पब्लिक के बीच में जाएं तो हम उनको कुछ क्वेश्चन आंसर, उनके क्वेश्चनों का आंसर दे पाए। हम जी चाहते हैं कि जैसे हमने सेल्फ डाले होते हैं, जी 6 महीने के अंदर अंदर हमारे अगले सेल्फ जाने से पहले हमारे पिछले कार्य जो टाइम से हो जाने चाहिए। जी अब जैसे कि मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे, दिसंबर में जी हमारे 5 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल हमारे कार्य जो हमारे फर्स्ट टाइम के कार्य हैं वो भी अभी रुके हुए हैं, जी वो भी हमारे कार्य अभी तक रुके हुए हैं। तो जी। हम जितने भी जिला पार्षद उसमें आप क्या चाहती हैं कि जो आपको केंद्र सरकार की तरफ से बजट आता है वो डायरेक्ट आपकी संस्था में आए और ना कि राज्य सरकार की तरफ से आपको आए? क्या इस तरह के बदलाव चाहते हैं, फिर किस तरह के आप बदलाव चाहते हैं वहां पे? मैम ऐसा होता है ना, जैसे हमारा फंड जब हमारे ऑफिस में आता है, धर्मशाला में आता है, डीसी ऑफिस जी में, उसके पंचायत राज, उसके बाद वो हमारा फंड जो वो पंचायतों में आता है। जी अब कुछ कमियां हमारी पंचायतों में भी रहती हैं, जी है ना। अब पंचायत सचिव भी उनको टाइम से अपलोड करते, मतलब ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, वो जी कोई भी इतनी सिरदर्दी ले ही नहीं पाता है ना। जी हमें उन्हें फोन बार बार करने पड़ते हैं कि हमारे काम आ गए हैं, हमारे काम आ गए हैं, हमें उनके हाथों की तरफ देखना पड़ता है। अगर हमारे पास डायरेक्ट आएगा तो हम अपनी मर्जी से उसको लगवा सकते हैं, जी है ना। और उसमें भी उन्होंने इश्यू दे रखे होते हैं, टाइड अनटाइड, फिर मतलब रास्तों, जिन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत होती है वहां पे बजट कम होता है ना। जी और जहाँ पे कम जरूरत होती है वहां पे ज्यादा होता है। तो फिर हमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अब तो हमें पहले जो जिला पार्षद है वो बोलते हैं मैडम पहले नहीं थी ये सारे, जैसे कि टाइड में डालो, स्वच्छता में डालो, टाइड में डालो, अनटाइड, ये पहले कुछ नहीं था। पहले डायरेक्ट जी होते जियो टैग, अब जियो टैग भी हो रही है। कई बार बोलते हैं मैम शो नहीं हो रहा है, आपकी लाइटें आ गई हैं, लेकिन वहां जहाँ जियो टैग हो रहे हैं वहां पे लाइटें शो नहीं हो रही हैं। अब वो किसका फॉल्ट है? हमारा फॉल्ट तो नहीं है ना। जी हम तो टाइमली सेल्फ दे देते हैं, हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी हम देंगे उतनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आते ही नहीं टाइम से। तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसे सरकार ऐसा प्रावधान करे जिससे कि हमें कार्य कराने करने में आसानी हो जाए। जी क्योंकि 14 पंचायतों में जीत कर मैं आई हूँ, तो 14 पंचायतें जितने भी लोग होते हैं बेचारे सभी सोचते हैं कि मैडम, अब उनके बीच जाते हैं तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैडम आपके तो काम अभी आए नहीं। जी उनकी कई बातों वैसे को बेचारों। जी जी। जो हमारे हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो भी जी बजट को लेकर कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, केंद्र सरकार हमें बजट नहीं दे रही है। पर उनका ये कहना है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि उनको टाइम से बजट दिया दिया जाता है, पर उनका बजट कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ये राज्य सरकार को पता ही नहीं है, कहाँ पे वो कौन सा बजट कहाँ जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो कार्य कर रहे हैं वो सुरक्षित क्या जो अपना रहे हैं, क्या वो अच्छा कार्य कर रहे हैं हिमाचल में? मैम, जो हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर ये है जी जरा यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष का मतलब जो कार्य है उनके वो सराहनीय है। जी मतलब जहाँ पे विपक्ष है वो उनके अलग मैटर पे बात करता है, सही नहीं जी देखते हैं, गलत देखते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे बोलते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। हमारे जो राइट बनते थे केंद्र से, जो हमारे राइट बनते थे, जैसे जब त्रासदी आई तो जी मतलब त्रासदी आई तो हमारे एरिया में, हमारे मेरी पंचायतों में कईयों के मकान, कई ध्वस्त हो गए मकान। तो उनको कोई मतलब अगर पीछे से अगर हमें मतलब धन मुहैया होता तो हमें आगे परेशानी नहीं होती है, नहीं होनी थी जी उस वक्त परेशानी। देखो मैं चाहती हूँ, देखो ना, सरकारें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, है ना, जी लेकिन जो जो हिमाचल का हक है वो रुकना नहीं चाहिए। जो जी हिमाचल के जो भी कार्य होते हैं, जो सेंटर से पैसा आता है, वो एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन वो जी रुकना नहीं चाहिए। जैसे अब हम जिला पार्षद है, बीजेपी विपक्ष, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन जो जी हमारा पैसा आएगा तो हमें बराबर ही आएगा ना। बिल्कुल उस हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारे मतलब पब्लिक पब्लिक जैसे कि अब मकान गिरे, कईयों के बेचारों की जमीन नहीं रही, मकान ध्वस्त हो गए, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस के नहीं थे, वो आम जनता के मकान थे। तो जी अब जैसे मेरे ज्वालामुखी के विधायक श्री संजय रत्न, जहां तक मेरे नॉलेज की बात है,
जी जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, जैसे हमारे ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन जी हैं, जब भी उन्होंने देखा कि मतलब मेरे एरिया में जो भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो वो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि ये मकान है बीजेपी का है कि ये कांग्रेस का है। उन्होंने देखा कि इस आदमी का मकान गिरा है, तो इसको भी राहत मिलनी चाहिए, तो उन्होंने आर्थिक सहायता उनके लिए भी दी, सभी को बराबर दी। तो हम जी सोचते हैं कि जब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे हिमाचल के साथ पक्षपात ना करे, जो उनका हक है वो उन्हें दे। बोलने को तो वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो मतलब फेस करता है उनको पता चलता है कि नहीं, उनका हक नहीं है, नहीं मिल रहा है हमें, जी है ना। तो जी पब्लिक, बजट की आपने बात करी, तो बजट जैसे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है वो कह रहे हैं कि बजट नहीं है, तो उन्होंने एक बयान भी दिया था कि हमें मंदिरों से कुछ परसेंट जो है पैसा दिया जाए ताकि हम कर्मचारियों की जो सैलरी है पेंशन है उसको दे पाए। बाद में उन्होंने बयान बदल भी दिया था, पर कुछ जब वो चुनाव लड़े थे उन्होंने कुछ वादे किए थे हिमाचल की जनता से कि हम जो है हर एक महिला को जो 1500 रुपए देंगे, पर उन्होंने उस बयान को भी बदल दिया था और उन्होंने कहा था कि 5 साल के अंदर हम उसको कभी भी देंगे। पर जब उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा था, जब वो चुनाव के लिए लड़ रहे थे, तब उन्होंने बात करी थी कि जो हम उनको 1500 रुपए देंगे, जैसे ही जीत जाएंगे वैसे ही 1500 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएगा। जितनी भी घर में महिलाएं होंगी सब महिलाओं को जो है वो 1500 रुपए दिया जाता है, पर उसमें भी बहुत सारी चेंजिंग हो गई बाद में। एक तो उनको 1500 का पूरा वादा उनको किया नहीं, उन्होंने किया नहीं पूरा, क्योंकि वो 1500 का उन्होंने बोला था कि जनाब अगर वो जीत जाते हैं तो इंस्टेंटली वो लोगों महिलाओं को दिए जाएंगे, फिर अभी तक ये बातें पूरे नहीं हो पाई। इससे क्या कहेंगे आप, क्या इन चीजों में उनको खड़ा करना चाहिए था? देखो मैम जी, मैडम ऐसा है ना, चलो मैं तो चाहती हूँ कि जो सुख सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे हों, और कर भी रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जी उनको टाइम ही नहीं इतना हुआ है, 5 साल होने में काफी टाइम है अभी। और जैसे कि जी उन्होंने 1500 की बात की, अच्छी बात, उन्होंने ठीक बोला था कि चलो 1500 देंगे। लेकिन मेरा जहां तक मेरा मानना है कि चलो, जैसे कि अगर मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो मैं जी नहीं चाहती कि मुझे 1500 रुपए मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो विडो है, जो गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, उनको मिलने चाहिए। उनको मैं उनके हक में हूँ कि उनको मिलने चाहिए। लेकिन जो मालिक की दया से, भगवान के आशीर्वाद से ठीक है, ठीक परिवार उनके चले हुए हैं, वो 1500 का क्या करेंगे, है ना। हम जी चाहते हैं कि 1500 लेने के बजाय हम अपने सीएम साहब से ये अपील करेंगे कि सीएम साहब हमारे बच्चों को कोई ऐसी आप प्रावधान करें कि हमारे बच्चे जो आज इतने पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां मिले। जी बिल्कुल, बेरोजगारी पे आपने बहुत सही बात की है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए और उसके प्रावधान के लिए लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। एक तो हाँ जी। जैसे बिजली और पानी जो फ्री दिया जा रहा है, जो उसमें बताया गया था कि 80 यूनिट या 120 यूनिट जो है वो फ्री में बिजली दी जाएगी, तो उसके बजाय अगर लोगों के लिए कोई रोजगार या कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी शुरू की जाए तो उससे जी बेटर है कि लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। अगर हम जी जैसे लोगों को हम अगर फ्री में कहेंगे कि आपको फ्री में चीजें दी जाए, तो फिर लोग तो काम करेंगे ही नहीं ना। वो उससे अच्छा है कि लोगों को रोजगार दिया जाए, जॉब दी जाए, नौकरियां दी जी जाए, सभी को जी मेहनत करके उनको पैसा भी मिलता है और मेहनत करके वो लोग आगे भी बढ़ते रहे। तो जी मतलब मुझे लगता है 1500 के बजाय आपको क्या लगता है कि 1500 के बजाय लोगों को रोजगार जरूरी है ना, कि ना 1500 का वादा नहीं करना चाहिए उनको, ये वादा उनको ये देखना चाहिए कि हम रोजगार पहले जो है लोगों के बच्चों के लिए जो है हमारी नई जनरेशन जो यूथ है उनके लिए पहले तैयार करें ताकि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ना हो। चलो वो तो हो गई बात इस पे, पर हम बात करेंगे जैसे नशा नशा बहुत बढ़ रहा है हमारे हिमाचल में, जो उत्तर हिमाचल बढ़ता जा रहा है, तो नशा इसके रोकथाम के लिए उनको सरकार को क्या क्या करना चाहिए? मैम नशे के, जैसे नशे का आजकल काफी ज्यादा ये हो गया है, क्योंकि बच्चे बे ये मेन तो ये मैम कि जैसे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, फिर जी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो सही रास्ता चुनने की बजाय गलत रास्ता चुन रहे हैं, है ना। जी तो जी चलो हमारे ये जो सरकार है इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम बच्चों को कैसे न कैसे
बच्चे हमारे बिजी रहे। हमें भी अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए कि कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। कुछ ना कुछ अपने ऐसा कोई बच्चों को अपने ऐसे इतना ध्यान रखना चाहिए कि चलो कि बच्चे इस तरफ ना जाएं। नहीं तो जब हम बच्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हो सकता है कहीं नौकरी करने गए हों, वहां पे हमारे बच्चे गलत रास्ता चुन रहे हैं। तो हम चलो जी सोचते हैं कि चलो सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे जिससे कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में ना जाएं, ऐसी लाइनों में ना जाएं, गलत इसमें ना जाएं। जी, सरकार अभी कुछ बड़े कदम उठाते नहीं दिखाई दे रही है। हिमाचल में ये चीज रुकी ही नहीं रही है। हमारे जो नशे के जो सोर्स है, जहाँ से नशा सप्लाई हो रहा है, उन सोर्स को पकड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नशा बहुत बुरी तरह से जो है, लोग हमारे बच्चे जो बहुत बुरी तरह से ग्रसित हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल में बहुत बुरी जो हालत नशे के ऊपर है। आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी आपने बातें भी बताई, आपने बातें भी रखी कि किस तरह की जो परेशानियां आपको फील्ड में आ रही है, बदल का कितना इशू आ रहा है, कितने बदलाव होने चाहिए। आपसे चर्चा करेंगे आगे हम किसी और मुद्दे के ऊपर। उस तब तक के लिए आपके साथ की गई बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ जुड़े। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।